सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार साथियों। हम लोग इस एंटीबायोटिक में बात करने जा रहे हैं कि प्रमुख कमेटियां और 3 कमेटियों की मैं बात करूंगा साथियों। एक बी.आर. पटेल कमेटी, एक पी. सत्यनारायण कमेटी और एक शंकर देव कमेटी। साथियों, तीनों कमेटियों से सवाल बनता है। आपने पिछली परीक्षा में देखा होगा कि शंकर देव राय कमेटी में कौन सदस्य शामिल नहीं था। इसी प्रकार से साथियों बी.आर. पटेल कमेटी में कौन सदस्य शामिल नहीं था, या पी. सत्यनारायण राव कमेटी में कौन सदस्य शामिल नहीं था। साथियों, ऐसे सवाल आप लोगों को बनते हैं, तो मैं प्रयास ये कर रहा हूं आप लोगों को कि ऐसी नींव रख के साथियों मैं आप लोगों की जाऊं जहां आप लोगों वाकई ये बात कहें कि सर मजा आ गया गुरुजी, आनंद आ गया। देखिए, बी.आर. पटेल कमेटी, पहले तो एक ये बात क्लियर कर ले कि हम लोग ये पढ़ते हैं पी. सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर और उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सत्य है, लेकिन साथियों वे बात 1957 में कमेटी गठन कर रहे हैं, 1958 में रिपोर्ट दे रहे हैं साथियों एकीकरण के बाद। और ये कब है, ये ध्यान रखना, एकीकरण के समय साथियों, आजादी के बाद। दोनों के उद्देश्य यही हैं। तीसरा उद्देश्य साथियों अलग आएगा, मैं बता दूं तो बी.आर. पटेल कमेटी का गठन 1949 में होता है। पी. सत्यनारायण राव कमेटी का गठन साथियों 1957 में होता है, 58 में अपनी रिपोर्ट देता है। ये कहते हैं बी.आर. पटेल कमेटी, पहली बार ये ध्यान रखें कि 3 सदस्यीय कमेटी। नंबर 1 साथियों बी.आर. पटेल साहब खुद अध्यक्ष है साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी. पुरी इनके सदस्य हैं और एस.पी. सिन्हा साहब सदस्य हैं। इसमें कुल मिला के कितने सदस्य? 3 सदस्य। चाहे शंकर देव राय कमेटी हो वे भी 3 सदस्य है, चाहे बी.आर. पटेल कमेटी हो वे भी 3 सदस्य है, और पी. सत्यनारायण राव कमेटी ये भी 3 सदस्य है। कमेटी तीनों की तीनों 3 सदस्य हैं। ध्यान रखना, शंकर देव राय कमेटी भी, बी.आर. पटेल कमेटी भी, पी. सत्यनारायण राव कमेटी भी, कमेटी साथियों तीनों ही 3 सदस्य हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं राजधानी जयपुर होनी चाहिए और उच्च न्यायालय जोधपुर होना चाहिए। और साथियों इसी के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 बना, और इन्होंने जो 5 रजवाड़े जो न्यायालय थे साथियों आजादी के समय, 5 रियासतों में न्यायालय थे। जयपुर अलवर जयपुर से ही उदय होता है टीचरों का, तो ही तो साथियों जोधपुर और बीकानेर पहुंच जाते हैं। अलवर जयपुर से उदय होता है टीचरों का, तो ही तो जोधपुर बीकानेर पहुंच जाते हैं। अलवर जयपुर उदयपुर जोधपुर बीकानेर, उन 5 रजवाड़ों को समाप्त किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत साथियों समाप्त किया गया और जयपुर खंडपीठ की स्थापना हुई। पी. सत्यनारायण राव कमेटी साथियों ये जयपुर खंडपीठ को समाप्ति की सिफारिश करेगी साथियों, और इसी के सिफारिश में एक बार समाप्त किया गया। हालांकि आगे चल के 1977 में पुनः स्थापना हो जाएगी साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर की। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? कमेंट बॉक्स में सर का हौसला बढ़ाना है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी साउंड दबा दो साथियों, और आनंद करते हुए राजस्थान जीके में अनसुलझी साथियों गुत्थियां आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, अब आते हैं पी. सत्यनारायण राव कमेटी। देखिए, पी. सत्यनारायण राव कमेटी की हम लोग बात करें मित्रों, तो आपको सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कमेटी का जो गठन हुआ ना, ये 1957 में हुआ। वहां नहीं, हम एकीकरण मैंने ही पढ़ा है वहीं पढ़ा देते हैं साथियों, गलत है। जब अंदर जाते हैं ना इंसान गहराई में, तब पता लगता है साथियों क्या सही है और क्या गलत है। तो पी. सत्यनारायण राव कमेटी 1957 में साथियों गठन होता है। 3 सदस्यीय कमेटी है। 11 जुलाई 1957 गठन है साथियों, और 26 जनवरी 1958 अपनी रिपोर्ट है। वही बात है, पी. सत्यनारायण कमेटी में कितने सदस्य थे? 3। निम्न में से कौन सा सदस्य पी. सत्यनारायण कमेटी में नहीं था? तो अध्यक्ष कौन है? पी. सत्यनारायण राव साहब है। और सदस्य कौन है साथियों? वी. विश्वनाथन साहब हैं और वी. के गुट्टा साहब हैं। वी. विश्वनाथन साहब सदस्य हैं और वी. के गुट्टा साहब साथियों सदस्य हैं। 3 सदस्य हो गए, चौथा कोई और डालेगा, कहेगा निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है। क्या सुझाव दे रहे हैं? राजधानी जयपुर रहेगी, एकीकरण की बात कह रहे हैं साथियों। उच्च न्यायालय जोधपुर रहेगा, फिर जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया जाए, और इसी के अनुशंसा पे साथियों जयपुर खंडपीठ को समाप्त किया गया। यहां साथियों भारी विरोध का सामना करना पड़ा सरकार को, इस कारण से 1977 में फिर से जयपुर खंडपीठ जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की है साथियों, ये इसकी स्थापना हुई और आज भी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। और शंकर देव राव कमेटी साथियों शंकर सिद्धों के समान रहते हैं। शंकर तो प्रभु हैं, जो सिद्धों के समान रहते हैं वे शंकर देव राव कमेटी साथियों। एकीकरण के समय जो मत्स्य संघ का विलय किया गया साथियों, तो वे इसी कमेटी की सिफारिश पर किया गया। इसी कमेटी को गठित किया गया कि आप जयपुर भरतपुर अलवर धौलपुर के लोगों की साथियों राय जानिए कि वे ब्रज प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं या साथियों उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं या राजस्थान में शामिल होना चाहते हैं। वे 3 सदस्यीय कमेटी शंकर देव राय कमेटी साथियों। R.K. सिद्धवा साहब हैं, प्रभु दयाल हैं। शंकर तो प्रभु हैं साथियों, सिद्धों के समान रहते हैं। बराबर बने रहना साथियों। राजस्थान जी के देखिए क्या अंदाज में हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों, सभी भाई
भाई बहनों का स्वागत है। और मित्रों मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी निशान दबा देना साथियों। राजस्थान जी के मैं आपको टॉप करवा के छोड़ूंगा, ऐसा मेरा वादा है। टेलीग्राम पे पीडीएफ जाती है साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। राम राम साहब।